बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमा's मेन्यू। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के खस्ता, क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो माशाल्लाह मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। इंशाल्लाह आप भी एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाएंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप जितनी चीनी। इसको मैं मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल लूँगी और इसमें ऐड करेंगे 3 अदद इलायचियों के बीज। हमने यहाँ पे सिर्फ बीज ही यूज़ करने हैं और इसको हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो देखिए पाउडर हमारा बन चुका है। इसे हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, इसको हम एक बार स्ट्रेन आउट ज़रूर करेंगे ताकि कोई छोटा मोटा चीनी का दाना रह गया हो तो वो निकल जाए, क्योंकि इसमें दाना हमें कोई भी नहीं चाहिए। तो देखिए इतने सारे दाने निकले हैं, इसे आपने डिस्कार्ड नहीं करना, अपने चीनी वाले जार में डाल लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने पीनट ली है, इसको भी हम बारीक बारीक पीस लेंगे। एक बोल में चीनी ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी पौना कप घी। यहाँ पे आपने घी ही यूज़ करना है, ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये ध्यान रहे कि मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप। ये मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया हुआ है, ये पूरा 1.5 कप मैदा है। तो इसी क्वांटिटी से आपने भी ऐड करना है कप। बेशक आप अपना कोई भी घर वाला भी ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, इसमें चंद ड्रॉप्स ऑयल के ऐड करूँगी और इसे पूरे पैन के अंदर हमने फैला देना है। आप चाहें तो ब्रश से फैला सकती हैं, आप चाहें तो हाथ से। 1 टेबल स्पून जितना मैदा लेंगे और इसमें डस्ट कर देंगे मैदा। मैदे को भी हमने इसी तरह पूरे पैन में फैला देना है, कोई भी किनारा हमारा रहना नहीं चाहिए। तो चलिए अब अगर आपके घर में ये वाला पिज़्ज़ा पैन ना हो तो आप ये पतीली का लिड ले सकती हैं, इस पे भी सेम रिज़ल्ट आएगा बिस्किट्स का। पीनट का चूरा जो हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलिए अपने कुकीज़ बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 तरह से आपको कुकीज़ बनाने बताऊँगी। एक तो सिंपल तरीका है, एक छोटा-सा पोर्शन लें, उसे हाथ में घुमाएँ, राउंड शेप दें और पैन के अंदर रख दें। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक छोटा-सा पोर्शन हमने लिया, उस पे हाथ पे घुमाया, थोड़ा-सा प्रेस किया, कुकीज़ रेडी। इसको पै और दूसरा तरीका है, आप कोई सा भी स्पून ले लें ताकि आपके सारे बिस्किट्स एक साइज़ के बने। इसको भी आपने राउंड घुमाते हुए हल्का-सा प्रेस करना है और देखिए माशाल्लाह से हमारे कुकीज़ बन के रेडी हैं। अब मैं इस पे एग योक लगाऊँगी। यहाँ पे हमने सिर्फ़ एग योक ही यूज़ करना है, एग वाइट का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम स्पैचुला की हेल्प से सारे बिस्किट्स पे लगा देंगे। हमने ज़्यादा ओवर नहीं लगाना, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो सारों पे मैंने एग योक लगा लिया है। अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे तिल। ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, आप चाहें तो आप काले वाले तिल भी ले सकते हैं। तो चलिए प्लेटर हमारा रेडी है, चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो तवा हमने गरम कर लिया है, इस पे रखेंगे जाली स्टैंड। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई स्टील की प्लेट या फिर कोई छन्नी या कोई बाउल ले सकते हैं। उसके ऊपर अपना प्लेटर फिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे एक देगची के साथ। तो इसको हमने 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करना है। याद रखिए फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से 25 मिनट पूरे हो गए हैं। 20 मिनट पे हमने चेक किया था, अभी थोड़ी कमी थी इनमें, तो हमने 5 मिनट और लगा दिए। देखिए गरमा-गरम हमारे बिस्किट रेडी हैं। अभी प्लेटर बहुत गर्म है, आपने गरम-गरम इनको नहीं निकालना। तो चलिए इनकी कंडीशन देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकीज़ हमारे माशाल्लाह देखिए हटाते ही जो खुशबुएँ किचन में आई हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बिस्किट हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे बिस्किट का फाइनल लुक, ये किस कदर क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। और यकीन करें एक दिन में ही ये सारे बिस्किट्स ख़त्म हो गए थे। इस कदर अच्छे और टेस्टी बिस्किट बने थे, कोई कह ही नहीं रहा था कि ये हमने घर पे बनाए हैं।
तो इसलिए आप लोग भी मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।